सापुतारा के जंगल में कई जानवर शेर की गुफा के बाहर इकट्ठा थे। वे सभी जंगल के राजा शेर सिंह से सलाह मशविरा कर रहे थे। शेर सिंह ने कहा कि चूंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जंगल की सुरक्षा के लिए हमें उसके चारों ओर कांटे बिछाने होंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर खूंखार जानवर बाहर से आकर जंगल में घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन खूंखार जानवरों ने जंगल की सीमा पार कर ली थी, लेकिन शेर सिंह के डर से वे अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। शेर सिंह दृढ़ था कि जब तक वह मौजूद है, कोई भी उसके जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी उसने सभी जानवरों को आदेश दिया कि जंगल के चारों ओर कांटे बिछा दिए जाएं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी जब कुछ खूंखार जानवर जंगल के बाहर आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस जंगल में काफी जानवर रहते हैं जिन पर उनकी नजर कई दिनों से है। वे सभी तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि जंगल में घुसकर तबाही मचाई जाए। एक खूंखार भेड़िया आगे बढ़ता है, मगर एक लोमड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि इस जंगल का राजा शेर सिंह है, जो बेहद खतरनाक है। लेकिन भेड़िया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक अकेला शेर क्या बिगाड़ लेगा। वह ललकारता है कि वह अभी जंगल में घुसकर दिखाएगा कि कौन कितना खतरनाक है। भेड़िया कांटों से भरे रास्ते को छलांग लगाकर पार करता है और जंगल में प्रवेश कर जाता है। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। जंगल में घुसते ही उसे एक झेबरा नजर आता है और वह उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है। झेबरा तुरंत भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, शेर सिंह बचाओ। शेर सिंह तुरंत अपनी गुफा से बाहर आता है और भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है। जंगल के सभी जानवर वहां पहुंच जाते हैं। शेर सिंह बेहद गुस्से में था। उसने पूछा कि यह कौन है और इसने जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे की। भेड़िया कहता है कि वह किसी से नहीं डरता और देखना चाहता है कि शेर सिंह क्या कर सकता है। शेर सिंह एक झटके में हमला करता है और भेड़िया मारा जाता है। सभी जानवर यह देखकर हैरान रह जाते हैं। शेर सिंह ऐलान करता है कि बिना अनुमति जंगल में घुसने वालों का यही हश्र होगा। वह भेड़िए की लाश को जंगल से बाहर फेंक देता है। यह दृश्य देखकर चीता और उसके साथी डर जाते हैं और वहां से अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। चीता गुस्से में अपने भाई की मौत का बदला लेने का संकल्प करता है। दूसरे जानवर उसे समझाते हैं कि उसके भाई को रोका गया था, लेकिन वह नहीं माना। वह अपनी जान कुर्बान करके शहीद हो गया। सभी उसकी कुर्बानी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वे जानते थे कि अगर वे अब भी शेर सिंह के डर से शिकार करने नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे। अब वे सभी शेर सिंह को खत्म करने की साजिश रचने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। शेर सिंह एक पहाड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा था कि अचानक एक चट्टान उस पर गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय चीता और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और खुश होते हैं कि आज शिकार खुद उनके पास आया है। शेर सिंह उनसे दया की अपील करता है, लेकिन चीता कहता है कि आज बदला लेने का समय है। सभी मिलकर शेर सिंह को मार डालते हैं। शेर सिंह की मौत के बाद चीता ऐलान करता है कि अब वे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके मार डालेंगे। रात के समय वे जंगल में घुस जाते हैं। उधर जब शेर सिंह वापस नहीं आता तो जंगल के सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। वे एक एक करके उसके बारे में पूछते हैं। परिंदा बाज जंगल के चारों ओर देखने जाता है। उधर झाड़ियों में छिपे दुश्मन जानवर जंगल वालों को देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि इन बेचारे जानवरों को यह पता ही नहीं कि उनका राजा मर चुका है। फिर दुश्मन जानवर शेर सिंह की गुफा के पास आते हैं। उन्हें देखकर शेरनी और सभी जानवर डर जाते हैं। चीता ऐलान करता है कि शेर सिंह मर चुका है और अब वे सबको मारकर खा जाएंगे। सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। दुश्मन हमला कर देते हैं और जंगल के जानवर भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी शेर सिंह को पुकारने लगते हैं। चीता एक हिरनी को घायल करके गिरा देता है। हिरनी उससे दया की गुहार करती है, मगर वह कहता है कि अगर वह दया करेगा तो भूखा मरेगा। जैसे ही वह हिरनी पर हमला करने वाला होता है, एक अजीबोगरीब
भूतिया सा शेर आता है और एक ही वार में चीते को मार डालता है। सभी समझते हैं कि यह शेर सिंह है जो भूत बनकर वापस आया है। दुश्मन जानवर घबराकर वहां से भागने लगते हैं। शेरनी खुशी से कहती है कि उसका ताज वापस आ गया है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। दुश्मनों को मारने के लिए वह शैतानी शेर एक एक करके सभी को मारता है। एक दुश्मन कहता है कि वह शेर सिंह का रिश्तेदार है, उसे मत मारा जाए, लेकिन शेर सिंह सभी को बेरहमी से मारकर जंगल की रक्षा करता है। इसके बाद वह सभी जानवरों के पास आता है और बताता है कि वह मरकर शैतान बन चुका है, मगर जंगल की सुरक्षा के लिए हमेशा आता रहेगा। शेरनी उसे एक खुशखबरी देती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है और कहता है कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाए तो उसे जंगल का राजा बना दिया जाए। सभी जानवर इससे सहमत हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद शेरनी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है और जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वर्षों बाद वह बच्चा जवान हो जाता है और सभी जानवरों की मौजूदगी में उसे जंगल का राजा बनाया जाता है, जैसा कि शेर सिंह ने कहा था। शेर सिंह की आत्मा को शांति मिल जाती है। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।